आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 बच्चे 50 फीट गहरी पत्थर की कान में भरे पानी में डूबकर जा बहक हो गए। चारों बच्चों में 2 भाई थे। गोताखोरों ने 3 घंटे की कोशिश के बाद लाशें निकाली। मामला पीर की शाम जोधपुर के काली बेरी का है। बच्चों का खानदान पाकिस्तान में बेघर है। पुलिस ने बताया कि रमेश भील के बेटे पूनम चंद और युवराज और गोविंद भील के 2 बेटे तिकम और गोपाल पीर की दोपहर 2 बजे से बस्ती से लापता थे। शाम तक घर वापस न आने पर अहले खाना ने पहले अपनी सतह पर उनकी तलाशी की, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। इलाके में 3-4 मकामात पर शादियां थी। ऐसे में घर वाले ये समझकर बैठ गए कि बच्चे इलाके में किसी शादी की तकरीब में गए होंगे, खुद ही वापस आ जाएंगे। देर रात तक बच्चे वापस न आने पर खाना की परेशानी बढ़ गई। बच्चों के लापता होने की इत्तला मंगल की सुबह मिली थी। पुलिस और लवाहिकीन बच्चों की तलाश कर रही थी कि काली बेरी के इलाके में पत्थर की कान में पानी के ऊपर किसी ने बच्चे की लाश देखी। पड़ोसी वहां पहुंच गए। लाश को बाहर निकाला गया तो उसकी शनाख्त रमेश वुल्द पूनम चंद के तौर पर हुई। ऐसे में पानी में डूबने के खौफ से मकामी लोगों और गोताखोरों की मदद से कान के पानी में तलाशी शुरू की। तकरीबन 3 घंटे की कोशिश के बाद 3 दीगर बच्चों की लाश भी निकाल ली गई। पुलिस ने बताया कि तीनों की लाशें गहरे पानी में फंसी हुई थी। इस वाक़ये के बाद वज़ीर आला ने भी ट्वीट किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के करौली और जोधपुर में फसादात की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि पीर के देर रात भरतपुर में 2 बिरादरियों में तसादुम हो गया। दोनों तरफ से पथराव के बाद तकरीबन आधे घंटे तक शीशे की बोतलें फेंकी गई। झगड़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। इस वाक़ये में एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसे RBM अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये वाक़या शहर के मथुरा गेट इलाके में रात 11 बजे के करीब पेश आया। यहाँ बुध के हॉट में 2 बिरादरियों के दरमियान आपसी झगड़े के बाद झगड़ा हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है कि झगड़े की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन की तकरीबन 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के सुपरिटेंडेंट श्याम सिंह ने बताया कि सड़क पर शीशे और पत्थर बिखरे पड़े थे, जिन्हें पुलिस ने क्लियर कर दिया। इस इलाके में दोनों बिरादरियों के दरमियान कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पूरे इलाके में लोगों से पूछगछ की जा रही है। फिलहाल इलाके में अमन है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 12 में नेशनल हाईवे 27 पर बारातियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से ट्रेलर टकरा गया। इस खौफनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए बारान अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। 2 शदीद जख्मियों को कोटा रेफर कर दिया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे लोग छलांग लगाकर दूर जा गिरे। कुछ लोगों को ट्रेलर के साथ 50 फीट तक घिसते चले गए। हादसे के बाद सड़क पर खून में लथपथ जख्मी नजर आए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच वज़ीर आला अशोक गहलोत के OSD को दोबारा पूछगछ के लिए तलब करने की तैयारियां कर रही है। CM के OSD लोकेश शर्मा को पूछगछ में ताउन करने की हिदायत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर पाबंदी को बरकरार रखा है। फोन टैपिंग मामले में पीर को दिल्ली हाईकोर्ट में पहली बार समाअत के दौरान दोनों फरीकों ने बहस की। तकरीबन 40 मिनट तक दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस मामले की अगली समाअत की तारीख 14 जुलाई मुकर्रर की है। वज़ीर आला के OSD की गिरफ्तारी पर 14 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। इस सूरत में अब किसी भी वक्त नई तरक्की सामने आ सकती है। अब अदालत से हिदायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच दोबारा शर्मा को पूछगछ के लिए नोटिस देगी। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस पूछगछ में ताउन न करने की दलील देकर गिरफ्तारी से रोक हटाने के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। इससे पहले भी क्राइम ब्रांच ने शर्मा को पूछगछ के लिए दिल्ली बुलाया था। एक बार लोकेश शर्मा ने भी पूछगछ में हिस्सा लिया था, जिसमें उनसे तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछगछ की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ रेप केस की जांच अब दिल्ली पुलिस के हाथ में आने के बाद गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ गए हैं। अगर रोहित जोशी रेप केस में गिरफ्तार होते हैं तो मरवल ग्राउंड पर महेश जोशी पर इस्तीफा का दबाव बढ़ जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी परेशानी का बाइस बन सकता है। रोहित जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद महेश जोशी ने वज़ीर आला अशोक गहलोत से बातचीत की है। महेश जोशी और उनके हामी मुसलसल डैमेज कंट्रोल में मसरूफ़ है। कांग्रेस हाईकमान महेश जोशी के मामले पर CM अशोक गहलोत से जवाब मांग सकती है।
इस वाक़ये ने खवातीन पर मज़ालिम के मामले पर पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया है। माजी में भी कई लीडरों के मामले पर कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अजमेर के तबेजी बाईपास पर वाक़ गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई है। मामले की इत्तला मिलते ही मंगलवास थाना और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। तबेजी हाईवे पर वाक़ दीपक उद्योग फैक्ट्री में मंगल को आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही फैक्ट्री मालिक दीपक मौके पर पहुंच गए और मंगलवास पुलिस स्टेशन के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट को भी इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही फायर डिपार्टमेंट और मंगलवास थाने की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री मालिक दीपक ने बताया कि फैक्ट्री में गत्ते बनाने का काम किया जाता था। मंगल को फैक्ट्री के अंदर नस्ब ट्रांसफर में शॉर्ट सर्किट हो गया। निकलने वाली चिंगारी सामान पर पड़ी और उससे आग भड़क उठी। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि आग लगने से उन्हें तकरीबन 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। मंगलवास पुलिस थाना आग की उन्हीं वजूहात की तहकीकात में मसरूफ़ है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।